अगर इस वक्त आप बुर्ज दलो एक्वेरियस से ताल्लुक रखते हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि आप जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कुछ भी नहीं बदल सकता, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत नजर तो आ रही है मगर इसका वजन आप ही उठा रहे हैं, अगर पैसा आता है मगर सुकून नहीं आता, और अगर अंदर कहीं एक खामोश गुस्सा बैठा है कि आपको वो मकाम क्यों नहीं मिला जिसकी आप अहल थे, तो ये कैफियत माज जज्बाती नहीं बल्कि कॉस्मिक है। क्योंकि 15 से 20 फरवरी 2026 के दरमियान सूरज आप ही की बुर्ज दलों में मौजूद है। ये पार्ट 2 है वीडियो का, सो इसको भी मुकम्मल देखिएगा। और जब सूरज आपकी बुर्ज में होता है यानी कि एक्वेरियस में होता है, तो वो आपको दूसरों के खिलाफ नहीं बल्कि को खुद के सामने खड़ा कर देता है। ये वो वक्त होता है जब सवाल बाहर से नहीं अंदर से उठते हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैंने खुद को कितना रोक रखा है। चांद की हरकत इस हफ्ते आपके जज्बाती जावियों को मुसलसल मुतहर्रिक रखेगी। कभी आप बहुत वाजे होंगे और कभी मुकम्मल खामोश। खास तौर पर वो अफराद जिनका मून साइन दिलो असद या अकरब में है, वो इस अंदरूनी दबाव को दुगना महसूस करेंगे। जोल जो एक्वेरियस की कर्मा से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है, इस वक्त आपको सुस्त नहीं बल्कि जिम्मेदारी बना रहा है। यही वजह है कि अगर आप करियर में ताखीर हो रही है या पैसे का बहाव मुस्तकिल नहीं है, तो ये नाकामी नहीं बल्कि स्ट्रक्चर की तामीर है। एक्वेरियस कामयाबी यानी कि सक्सेस कभी जल्दी नहीं आती एक्वेरियस, मगर जब आती है तो अलग होती है। राहु इस दौरान इन आपको जल्दी नताइज, सोशल विजिबिलिटी और शॉर्टकट की तरफ खींच सकता है, मगर यही वो मकाम है जहाँ ज्यादा दिलो गलती करते हैं, क्योंकि जहानत बगैर निजाम के बिखर जाती है। मरीख आपके अंदर बगावत की चिंगारी जला सकता है। आपको लग सकता है कि सब छोड़कर नया शुरू कर दें, मगर ये याद रखें कि इस हफ्ते जज्बात में लिया गया फैसला अगले 6 महीनों का तवाजुन हिला सकता है। 16 और 17 फरवरी को चांद आपको एक अहम सच दिखाएगा, और असल मसला पैसे की कमी नहीं बल्कि फोकस की तकसीम है। आप एक वक्त में बहुत सी सिमतों में जा रहे हैं, और यही वजह है कि आमदनी आकर ठहर नहीं रही। और इस हफ्ते डीप डिटेल में अगर बात करें तो करियर के मामले में आपको अपनी पोजीशन वाजे करनी होगी। अगर आप मुलाजमत जॉब करते हैं तो ये वक्त खुद को मनवाने का नहीं बल्कि अपनी महारत को अपग्रेड करने का है। अगर आप फ्रीलांसिंग या कारोबार से वाबस्ता हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये हफ्ता सिस्टम बनाने का है। आइडियाज कम और स्ट्रक्चर ज्यादा। 18 फरवरी 2026 के बाद आपके अंदर जमा गुस्सा कम नहीं होगा बल्कि साफ होगा, और यही सफाई ताकत है, क्योंकि दिलो एक्वेरियस का गुस्सा तबाही नहीं बल्कि तब्दीली का ईंधन होता है। अगर आपने इसे डायरेक्शन दे दिया तो आप अगले महीनों में एक बड़ी माली या पेशेवराना छलांग लगा सकते हैं। 19 फरवरी के करीब कोई ऐसा राब्ता, पैगाम या ख्याल सामने आ सकता है जो बज़ाहिर मामूली हो सकता है, मगर मुस्तकबिल में आपकी शनाख्त बदल दे। शर्त यह है कि आप खुद को कम ना समझें। ज़हनी दबाव के हवाले से ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि खामोश रहना हमेशा मजबूती नहीं होता, बाज़-औक़ात बात करना भी ज़रूरी होता है। और अगर आपको हालिया दिनों में नींद मुतासिर हो रही है, मूड गैर मुतवाजन है या दिल में खालीपन महसूस हो रहा है, तो ये कमजोरी नहीं बल्कि ओवरलोड है, और ओवरलोड को हल किया जाता है, बर्दाश्त नहीं किया जाता। माली तौर पर इस हफ्ते से यानी कि इस हफ्ते सबसे अहम ये है कि फौरी फायदे की बजाय मुस्तकिल बहाव और तवज्जो दें। छोटे मगर मुसलसल कदम आपको वहां ले जाएंगे जहां एक बड़ा रिस्क नहीं ले जा सकता। क्या आपने महसूस किया है कि आप को अकेले रहना अच्छा भी लगता है और थकाता भी है? यही एक्वेरियस की असल जंग है। इस हफ्ते आपको तवाजुन सीखना होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस हफ्ते आपको ज्यादा दबाव पैसे का है या शनाख्त का, क्योंकि आपकी बात किसी और दिलों को भी ये एहसास दिला सकती है, क्योंकि वो अकेला नहीं। इबादत सिर्फ फर्ज नहीं, ये दिल का सुकून है, रूह की गिजा है और अल्लाह से जुड़ने का सबसे खूबसूरत जरिया। जब बंदा सजदे में हो जाता है तो जमीन पर नहीं गिरता बल्कि अल्लाह के करीब हो जाता है। दुआ और वो ताकत है जो तकदीर के दरवाजे खटखटाती है और
नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। उम्मीद मोमिन का हथियार है क्योंकि इसे यकीन होता है कि इसका रब हर हाल में इसके साथ है। अल्लाह की इबादत इंसान को दुनिया के शोर से निकाल कर दिल के सुकून में ले जाती है। जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल करता है इसे हालात नहीं डराते क्योंकि वो जानता है मेरा रब सबसे बड़ा है। अंधेरी रातों में तहज्जुद की दुआ रोशनी बनकर जिंदगी के रास्ते बदल देती है। जब दिल टूट जाए तो लोगों के पास नहीं अल्लाह के पास जाओ, वही असल सहारा है। मायूसी शैतान का हथियार है और उम्मीद अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा। जो अल्लाह से जुड़ जाता है दुनिया की कोई ताकत इसे कमज़ोर नहीं बना सकती। कभी मायूस ना होना क्योंकि जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। अगर आज रास्ता बंद है तो कल अल्लाह राह खोल देगा। बस यकीन कायम रखो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और इन चीज़ों में आपके लिए एक पैगाम था। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद हमजा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों के रिस्क में बरकत दे और आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। दुआओं में भी आप हमें याद रखा करें और मुकम्मल वीडियो देखा करें। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मैं आपको दोबारा नहीं कहूँगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 26,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 26,000 लोगों की हमारी टीम बन चुकी है, तो आप भी शामिल हो जाएं। सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए और हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए और ताकि डेली आप तक वीडियोस और मालूमात और तमाम एक्सेस आप तक आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।